जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस साल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता ही है कि भाई जेपीएससी का एग्जाम होने वाला है और उसमें आपका झारखंड स्पेशल सामान्य ज्ञान पूछता है। तो पार्ट नंबर 1 है और ऐसे ही मैं पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत सारे पार्ट लेकर आते रहूँगा। लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये पीडीएफ कैसा लगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड का गठन और उससे पहले बात करते हैं झारखंड का शाब्दिक अर्थ। देखिए, झाड़ मतलब होता है, झाड़ मतलब झाड़ी, ठीक, यानी वन। और पूरा वन का एक पूरा प्रदेश है, उसे नाम दिया गया है झारखंड। अब झारखंड अलग किससे हुआ है, तो वो बिहार से अलग हुआ है। यहाँ देखिए बिहार है और बिहार का जो दक्षिणी क्षेत्र है उससे झारखंड बना है। अब एक विधेयक आया, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। अब विधेयक को जब तक आप पास नहीं करेंगे तब तक वो पूरा का पूरा कानून लागू नहीं होगा। तो पहले बिहार विधानसभा में लाया गया और वहाँ पारित किया गया 25 अप्रैल 2000 को। उसके बाद सदन संसद में लाया गया, यानी लोकसभा में। और लोकसभा में जब लाया गया तो वहाँ 2 अगस्त 2000 को पास कर दिया गया, यानी पारित कर दिया गया। उसके बाद यहाँ से फिर कहाँ आया, राज्यसभा में। और राज्यसभा में पारित हुआ कब, 11 अगस्त 2000 को। अब दोनों सदन से जब पास हो जाता है तो फिर एक आदमी का स्वीकृति या हस्ताक्षर होना बहुत ही जरूरी है, और वो है आपके राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी कब, 25 अगस्त 2000 को, ठीक। तो इस तरह से ये पूरा प्रक्रिया हुआ। और उस समय जब जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, के आर नारायणन थे। और जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन थी, तो श्रीमती राबड़ी देवी। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले बात ये मैं बता दूं, अगर आप झारखंड पीसीएस दे रहे हैं और आपको जीएस का तैयारी करना है और क्यूज करना है, यानी मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, तो अनअकैडमी पे मैं एक स्पेशल क्लास लेकर आता हूँ 6 बजे और 7:30 बजे। 2 स्पेशल क्लास रहता है और मैं टॉपिक पहले ही बता देता हूँ। आप पढ़ कर आइए, टेस्ट दीजिए, जिससे आपका एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो ना, आसानी से निकल जाए। और ये बिल्कुल फ्री है और फ्री यूज करने के लिए इस कोड का यूज कीजिएगा, जिससे स्पेशल क्लास जो है अनलॉक हो जाएगा। बीपीएससी कैटेगरी जाइएगा और इस तरह से आप सर्च करके पहुंच सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ में मैंने एक जीके ट्रिक का बुक निकाला हुआ है। जितना मैंने बहुत सारे ट्रिक बनाए हुए हैं, उस सारे ट्रिक का बुक मैंने एक बनाया हुआ है। तो उसको ई बुक है और ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। लेकिन भाई बनाने में बहुत मेहनत लगा है, इसीलिए उसको कुछ सहयोग राशि है। आप अगर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं, मैंने हम लोग ने गठन की बात कर ली। अब बात करते हैं झारखंड की स्थापना। तो स्थापना कब हुआ, 15 नवंबर 2000 को। सबसे पहली बात कि 2000 में 3 राज्य बने थे। 2000 रुपया नहीं, 2000 वर्ष, मतलब ये। तो 1 नवंबर को बना था आपका उत्तराखंड, जो यूपी से अलग हुआ था। 9 नवंबर को बना छत्तीसगढ़, जो एमपी से अलग हुआ था। और 15 नवंबर बना झारखंड, जो बिहार से अलग हुआ था, ठीक। तो 3 राज्य की स्थापना हुई। तो 15 नवंबर 2000 को स्थापना हुआ। और स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 नवंबर को। अब भाई 15 नवंबर को बना इसलिए दिवस बनाया गया, ऐसा नहीं है। देखिए, बिरसा मुंडा जी का जन्म जयंती था, यानी जयंती के अवसर पर इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी 15 नवंबर को। और बिरसा मुंडा झारखंड के एक महानायक के रूप में जाने जाते हैं और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है स्थापना दिवस। तो देखते हैं, यहाँ पे जन्म है 15 नवंबर 1875 में। और इनका जन्म हुआ कहाँ है, तो रांची जिला में एक गांव है उलिहातू गांव। अब इनकी मृत्यु कब हुई, तो 9 जून 1900 को। और 1900 मतलब कहाँ इनकी मृत्यु हुई, तो रांची के जेल में। और इनके उपनाम बहुत हैं, जैसे कि दाऊद मुंडा, बिरसा भगवान, धरती आबा और विश्व पिता का अवतार। ये सारे आप जितने भी उपनाम हैं वो आप जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, तो उनका नाम है आनंद पांडे, ठीक। ये सारे फैक्ट आप जरूर देखिएगा अगर झारखंड एग्जाम निकालना है तो, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे फैक्ट हैं। आते हैं फिर नेक्स्ट, अगला बात करते हैं इसकी, झारखंड की राजकीय भाषा क्या है।
अब देखिए, राजकीय भाषा मतलब एक प्रथम होता है और द्वितीय देता है, लेकिन आश्चर्य की बात है, पहले प्रथम देख लेते हैं। जो राजकीय भाषा है वो आपका हिंदी है, और दूसरा जो राजकीय भाषा है वो है उर्दू। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है, 16 राजकीय भाषा को मान्यता दिया गया है। दूसरे में 16 भाषा हैं जो इनको मान्यता दिया गया है द्वितीय राजकीय भाषा में। तो यहाँ अन्य भाषा कौन कौन से हैं, जैसे संथाली, मुंडारी, खो, मलहो, खड़िया, कुरुख, उराग, कुरमाली, बड़ी कठिन कठिन नाम है, नागपुरी, ऐसे ही बांग्ला, उड़िया, भोजपुरी, मगही, ये सभी बहुत सारे भाषा हैं। तो 16 पूरे भाषा हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें संथाली भाषा जो है उसको 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची जिस पर राजभाषा का बात किया गया है। तो यहाँ पे देखिए 2003 में 92वें संविधान संशोधन ठीक के द्वारा संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। उसके साथ साथ 3 भाषा और थे, जैसे मैथिली, बोडो और डोगरी। अगर आप देखिए ना, तो मूल संविधान में 14 भाषा थे राजभाषा। उसके बाद ना 8 जोड़े गए, जैसे 21वें, फिर 71वें और फिर आपको 92वें। उसमें एक भाषा जोड़ा गया जिसको लोग सिंधी बोलते हैं। 71वें में 3 भाषा जोड़ा गया जिसको नमक से आप याद रख सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और इसमें 4 भाषा जोड़ा गया जैसे को हम लोग सब डीएम कह सकते हैं, वही संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। अब इनकी राजकीय चिन्ह क्या क्या थी, जैसे क्या क्या है, जो राजकीय वृक्ष यानी पेड़ साल है, राष्ट्रीय पुष्प यानी फूल पलाश है, राष्ट्रीय पशु हाथी और राष्ट्रीय पक्षी कोयल। अब यहाँ पे तो हम लोग देख लिए कि भाई ये 4 हैं, लेकिन प्रतीक चिन्ह क्या है। तो सबसे पहले बता दें कि जो झारखंड का लोगो था 4 जे ऐसे करके जे बनाया हुआ था, ये था। लेकिन अब थोड़ा चेंज हो चुका है, अब नया लोगो आ चुका है झारखंड का। तो नया लोगो कब आया, वो 14 अगस्त 2020 को जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये नया लोगो लागू किया यानी जारी किया। और ये पूरा वृत्ताकार है, जैसे पहले तो स्क्वायर में था लेकिन अभी क्या है, वृत्ताकार है। उसके बाद कहा जाता है कि इसके बीच में क्या है भाई, अशोक स्तंभ को दर्शाया गया है। और इसमें आपको चित्रकारी भी किया गया है, जिसमें देखिए हाथी भी दर्शाया गया है, साथ में पलाश का फूल भी दर्शाया गया है, और हाथ मिलाते हुए लोगों को खड़ा किया गया है, एक चित्रकारी किया गया है। तो एक तरह से दिखाया जाता है कि भाई पूरा का पूरा एक मेल है, और पूरा ये ग्रीन बनाया गया, हरा बनाया गया है। इसका मतलब भाई झाड़ी मतलब झाड़ यानी वन, इसका मतलब हरियाली है, खुशहाली है इस राज्य में। तो इस तरह का ये प्रतीक दर्शाया गया है। तो ऐसे ही मैं एक छोटा वीडियो लेकर आया हूँ, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर बताइएगा कि कैसे और आगे मैं लेकर आऊँ, क्योंकि आप लोगों का कमेंट मुझे मेरा हौसला बढ़ाता है। साथ में एक बात मैं और कहूँगा कि एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ज़रूर जवाब दीजिएगा कमेंट में। जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था तो उस समय कितने राज्य लेकर अलग हुआ था, ठीक, उस समय कितने राज्य लेकर अलग हुआ था। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, पार्ट 2 में मिलेंगे जल्दी ही। जय हिंद।